नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फेल है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सारे दावे। रजिस्ट्री ऑफिस से गायब हो रहे जमीन के पुराने दस्तावेज, फिर कैसे होगी ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत। सूबे के मंत्री और देश की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष यह दावा करते हैं कि हमने जमीन के पुराने दस्तावेज को ऑनलाइन लाने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन शायद मंत्री जी को यह मालूम नहीं है या फिर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की हो कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है। क्योंकि एक तरफ मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि वो सारे दस्तावेज ऑनलाइन कर देंगे, दूसरी तरफ उनकी ही विभाग में पुराने फाइल गायब हो रही हैं। बिहार के कई जिलों में जमीन रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज गायब होने की खबरें सामने आई है। पटना, बक्सर और भागलपुर में इस तरह की शिकायतें हर दिन सामने आ रही हैं। इस चुनाव से पहले बुधवार ये यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा जातीय समीकरण को करेंगे मजबूत। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बुधवार से बिहार यात्रा की शुरुआत किए हैं। उनकी इस यात्रा की शुरुआत अरवल जिले के कुर्था से हुई है। कुशवाहा इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर जनता से मिलेंगे। बिहार यात्रा के माध्यम से न केवल वह आम लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे, बल्कि एनडीए के लिए कुशवाहा वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव से मिलने पहुंचे मंत्री जमा खान, मास्टर मुजाहिद भी थे साथ। पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद अर्जुन भवन कार्यालय में बिहार सरकार की मंत्री जमा खान पूर्णिया सांसद से मिलने पहुंचे। इस दौरान जदयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद भी साथ थे। पप्पू यादव के पिता के निधन पर शोक प्रकट कर जेडीयू नेताओं ने उनका ढाढ़स बढ़ाया। वहीं पप्पू यादव के पिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अशोक चौधरी के सवाल पर मीडिया पर ही भड़क गए ललन सिंह। कहा, आप लोग बिना मतलब के ट्वीट में मतलब निकालते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में सुर्खियों में है। भूमिहारों को लेकर दिए बयानों के कारण पिछले दिनों जेडीयू की फजीहत कराने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर एक्स के जरिए तीखा तंज कसा है। अशोक चौधरी के ट्वीट पर मचे घमासान को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से पटना में सवाल किया तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। राजधानी में दिन दहाड़े रंगदारी के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रंगदारी मांगने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की है। यह गोलीबारी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास की गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड स्टेनोग्राफर, अपर निजी सचिव, पर्सनल असिस्टेंट सहित अन्य पदों के लिए आवेदन शुरू। उत्तराखंड में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के 3 पद, पर्सनल असिस्टेंट के 234 पदों, स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट के 15 पदों, स्टेनोग्राफर या डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पदों और पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के 2 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी sssc.uk.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग पदों पर हो रही भर्ती 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नॉन टीचिंग के अंतर्गत आने वाले सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट समेत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में पदानुसार 10वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके अभ्यर्थी तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2024 तय की गई है। ऑनलाइन माध्यम से सीयूजे की ऑफिशियल वेबसाइट cuj.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फिर गर्म हुआ स्मार्ट मीटर का मुद्दा। आरजेडी ने किया आंदोलन का ऐलान। जगदानंद ने कहा, लूट मची है। पिछले कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची हुई है। गरीब, किसान और आम उपभोक्ता इससे काफी परेशान है। इसी के साथ जगदानंद सिंह ने कहा है कि 1 अक्टूबर से पार्टी इस गंभीर मसले पर आंदोलन शुरू करेगी। सुबह सुबह शहर के फेमस शॉपिंग मॉल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। बिहार के सीतामढ़ी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ सुबह सुबह एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। साहू चौक स्थित एक शॉपिंग मॉल में सुबह सुबह आग लग जाने से लाखों की क्षति हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग की घटना हुई है। वहीं घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस, अग्निशमन दस्ता और एसएसबी जवानों के कठिन प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग लगी
प्रॉपर्टी में हुई क्षति का आकलन अभी तक किया जा रहा है। आज गया में आएंगे बाबा बागेश्वर, इस वजह से नहीं लगा पाए दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज यानी 26 सितंबर को गया आएंगे। वह अपने 200 अनुयायियों के साथ पिंडदान के कर्म कांड को पूरा करेंगे। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में गयाजी धाम में पिंडदानियों की भीड़ को देखते हुए अपने वीडियो संदेश में बाबा बागेश्वर ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वह 2 या 3 दिनों के लिए बिहार के गयाजी आएंगे। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पहले उनका कार्यक्रम 26 सितंबर को आगमन और 2 अक्टूबर के बाद प्रस्थान का था, लेकिन पितृपक्ष मेले में भीड़ के मद्देनजर प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने से अब वह सिर्फ 3 दिनों के लिए गया में प्रवास करेंगे। बिजली कंपनियों में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती। बिहार में चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल युवाओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए बहाली निकाल रही है और युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है। ऐसे में अब बिहार की बिजली कंपनियों में 2600 की जगह 4016 नए पदों पर नियमित बहाली निकाली गई है। इसके लिए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन का लिंक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.bspHCL.co.in पर जाकर के उपलब्ध हो सकता है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू। जमालपुर सुल्तानगंज भागलपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। पैसेंजर ट्रेन चला कर के ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। बता दें कि ब्रिज संख्या 195 बरियारपुर के पास गाटर में बाढ़ का पानी सट जाने से पिछले 2 दिनों से इस रूट पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे के द्वारा परिचालन को बंद किया गया था और बुधवार को जलस्तर में आई कमी के बाद फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। गंगा का कटाव जारी। देखते ही देखते नदी में समा गया 2 मंजिला मकान। भागलपुर में गंगा का कटाव जारी है। सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में कटाव के कारण 2 मंजिला मकान देखते ही देखते बह गया। पूरा मकान नदी में समा गया। यह दृश्य देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इस इलाके में गंगा का कटाव जारी है। भले ही गंगा का रफ्तार थम गया हो, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहाँ 2-4 मकान गंगा नदी में नहीं समा रहे। मंगलवार को 2 मंजिला मकान खिलौने की तरह ढह गया। पटना में बारिश से लोगों को मिली राहत। बिहार के इन जिलों में भी अलर्ट। राजधानी पटना समेत बिहार के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पटना में देर शाम बारिश हुई। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बता दें कि पटना सहित वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। ठनका गिरने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। एक ही हालात गंभीर। खेत में काम करने के दौरान हादसा। घटना नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के कंबा गांव की है, जहां वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मजदूर खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए तीनों मजदूर एक पेड़ के नीचे छिप गए। कुछ ही देर बाद पेड़ पर ठनका गिर गया और पेड़ के नीचे खड़े तीनों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान इंद्रदेव कुमार, विक्रम कुमार, मनु राजवंशी के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान सूरज कुमार के तौर पे की गई है। अभिलेखागार में भी नहीं मिल रहे भूमि दस्तावेज। खतियान गायब होने के मामलों में बढ़ाई रैयतों की परेशानी। अब विभाग लेगा एक्शन। बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू है। इस सर्वे प्रक्रिया के तहत बिहार के 534 अंचलों के 45,000 गाँव में सर्वे किया जाना है। अभिलेखागार से जुड़े अधिकारियों की माने तो कई जगहों पर भूमि दस्तावेज 100 साल या उससे भी ज्यादा पुराना है। इस कारण उनके जीर्ण शीर्ण होने से पुराने दस्तावेज प्राप्त करने में लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कुछ मामले में भूमि दस्तावेज के अभिलेखागार में सही तरीके से नहीं होने की बातें भी आ रही है। बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर से एसएसबी जवानों ने चीते की खाल किया बरामद। मौके से 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा को तैनात सशस्त्र सीमा बल की 44वीं बटालियन के जवानों ने कल देर रात 2 बजे नेपाल के भारत की तरफ जा रहे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रोका तो वो भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच टीम ने चारों तरफ से उन्हें घेरा। वहीं पकड़े गए व्यक्ति एवं मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर उनके पास से तेंदुए की खाल बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान नवल किशोर साहनी और
सिरेंग दोर्जे लामा के रूप में हुई है। अनुकंपा आधार पर कैसे मिलेगी नौकरी? आश्रित नाबालिग हैं तो क्या करें? नीतीश सरकार ने ला दिया नियम। सरकारी कर्मियों के निधन के बाद उनके नाबालिग आश्रित को अनुकंपा आधार पर कैसे नौकरी दी जाए, इसे लेकर बिहार के नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है। नाबालिग आश्रित को बालिग होने के 1 वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा। उसके बाद दावा आवेदन पर तब विचार होगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरी कर दी जाएगी। मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने वाले जज को सुप्रीम कोर्ट की सख्त नसीहत। देश की अदालतों में अब नहीं बोल सकेंगे यह सब। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि देश की किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। साथ ही न्यायालय ने अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों द्वारा किसी भी तरह की टिप्पणी करने पर जोर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ स्वतः संज्ञान कार्रवाई को बंद कर दिया। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। एक ही दिन में गोल्ड ने लगाई भारी उछाल, चांदी भी तेज। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में उछाल आया है। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी, भू राजनीतिक तनाव बढ़ने और चीन में ब्याज दरों में कटौती के बीच शुरुआती कारोबार में पीली धातु 76,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में MCX पर सोना 0.20% बढ़कर 75,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। मुजफ्फरपुर में स्कूल से लौट रही शिक्षिका के बीच रास्ते में बदमाशों ने छीन लिया दुपट्टा, कपड़े भी फाड़े। बिहार में क्राइम सिटी बनने की तरफ अग्रसर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया है। खासतौर पर यहाँ महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं थमती नजर नहीं आ रही है। इस बार इसकी शिकार एक शिक्षिका हुई है, जिसकी बीच रास्ते अपराधियों ने कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ मारपीट की गई। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। चाचा जी के यहाँ सिर फुटोवल जारी है। चाचा जी की चुप्पी दर्शाती उनकी लाचारी है। अशोक चौधरी प्रकरण पर CM नीतीश पर रोहिणी का बड़ा हमला। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते से कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ऐसे में जब बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और JDU में उनके खिलाफ कई नेताओं ने तल्ख बयानबाजी की, तब रोहिणी ने भी तंज कसा है। रोहिणी ने अशोक चौधरी प्रकरण को केंद्रित पर CM नीतीश को निशाने पर लिया है। बता दें कि रोहिणी ने दावा किया है कि JDU में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार लाचार से दिख रहे हैं। जल्द ही JDU में बिखराव भी देखने को मिलेगा। बिहार के पूर्व और वर्तमान सांसदों, विधायकों पर चल रहे मुकदमों की रिपोर्ट तैयार। हाईकोर्ट में अब शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि इन मामलों पर रिपोर्ट आ चुका है। इन मामलों पर 27 सितंबर 2024 को की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट 6 सप्ताह में देने का निर्देश दिया था। इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए राज्य के सभी जिला जजों से, सभी जिला अधिकारियों से, हितधारकों एवं पुलिस अधीक्षक की बैठक बुलाकर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा था। बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया बड़ा ऐलान। लखीसराय में लिया राहत शिविरों का जायजा। गंगा ने डुबो दिए हैं कई गांव। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बुधवार को लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। गंगा के बाढ़ से बिहार में पटना से भागलपुर तक सभी जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने वहां चल रहे सामुदायिक किचन में खाने की सामग्री और उसकी गुणवत्ता का जायजा लिया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच कपड़े भी बांटे और बर्तन मुहैया कराने की बात कही।
शिवदीप लांडे के इस्तीफे की घोषणा सुन भागे भागे मिलने आए 80 साल के बुजुर्ग आईपीएस अधिकारी से रो रो कर कही अपने दिल की बात। शिवदीप लांडे से मिलने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग आए तो उनके घंटों के इंतजार ने लांडे को घर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। लांडे ने पूरी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। बता दें कि इसमें बुजुर्ग शख्स जब लांडे से मिलते हैं तो भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती है। साथ ही शिवदीप लांडे से जुड़ी उनकी जो भी उम्मीद है वो भी बयां करते हैं। वे बताते हैं कि आप पूर्णिया आए तो यहाँ की पुलिस व्यवस्था में बदलाव को लेकर उन्हें बड़ी उम्मीद थी। वे अपना अहोभाग्य माने कि लांडे जो कि अफसर की पोस्टिंग पूर्णिया में हुई है। यह सब बोलते हुए बुजुर्ग शख्स की आवाज भर आई और आंखें भी नम हो गई। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।